आज हम लोग एसएससी के ये 3 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 30 सेकंड्स में सॉल्व कर लेंगे विदाउट एनी फॉर्मूला, सिर्फ लॉजिक और रीजनिंग से। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। देखो पहले क्वेश्चन में पेन उठाने से पहले हम लोग समझेंगे क्वेश्चन में वो चाह क्या रहा है, ठीक है, आंसर क्या चाह रहा है, और थिंकिंग एबिलिटी डेवलप करेंगे साथ में, ठीक है। If 60 chairs are bought for rupees 24,000 something, हाँ, then how many chairs must be sold for same, देखिए सेम अमाउंट है, मतलब सीपी जो भी है ना हमारा और एसपी सेम है। यही सबसे पहला ऑब्जर्वेशन आपको आना चाहिए दिमाग में, ठीक है। टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20%, तो यहाँ पे 20% प्रॉफिट अर्न करने के लिए कितना चेयर बेचना पड़ेगा। तो चेयर कितना खरीदा था, 60 चेयर्स खरीदा था, ठीक है, 60 चेयर्स खरीदा गया था। तो एक क्वेश्चन उठना चाहिए कि जितने में खरीदा था उतने में तो बेच दिया, तो प्रॉफिट कैसे होगा, प्रॉफिट तो होगा ही नहीं। तो कैसे होगा, यहाँ 20% पूरा प्रॉफिट अर्न करवाना है, तो इसका मतलब कम चेयर बेचना पड़ेगा। तो कम चेयर कितना हो सकता है, 45 हो सकता है, 55 हो सकता है, 50 हो सकती है, 40 हो सकती है। तो वही आंसर आपको बताना है। तो ये पहला ऑब्जर्वेशन था, और इस ऑब्जर्वेशन से क्या पता चला कि हमें चेयर्स के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, चेयर के बारे में, और पैसे की बात ही नहीं कर रहे हैं कितना रुपए का चेयर आता है या बेचा जा रहा है। तो यहीं पे एग्जामिनर ट्रैप सेट किया है। देखो 24,000 जो कुछ वैल्यू है ना, लोग इससे कैलकुलेट करने लगते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं और लंबा कैलकुलेशन कर लेते हैं। लेकिन हम लोग इस ट्रैप में नहीं फंसेंगे और ये 24,000 को कंप्लीटली इग्नोर कर देंगे। और वो कैसे इग्नोर करेंगे, देखते हैं। देखिए 60 चेयर्स खरीदा गया है ना, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ना, अज्यूम कर लेंगे यहाँ पे कि सीपी एक चेयर का कितना कर लेंगे, ₹10 पर चेयर, इस तरह से कर लेंगे। तो इससे कैलकुलेशन इजी हो जाएगा और हमें चेयर से मतलब है ना, तो इसलिए हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। यही सबसे बड़ा बेनिफिट है इस कॉन्सेप्ट का। तो एक चेयर का कॉस्ट प्राइस 10 रुपए है, तो हमारा 60 चेयर है ना, टोटल 60, ऐसे लिख सकते हो, 60 चेयर का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, एक जीरो ऐड कर दो तो 600 रुपीज हो जाएगी। ये मतलब इतना वैल्यू का वो सामान लाया, ठीक है। और अब बोला जा रहा है कि तो एसपी एसपी कितना हो जा रहा है, एसपी भी 600 रुपये हो रहा है, एसपी भी 600 रुपये हो रहा है। तो हमें 20% का प्रॉफिट करवाना है ना, तो इसको कैसे विजुलाइज करेंगे, यहाँ पे लिख दो सीपी और यहाँ पे लिख दो एसपी, ठीक है। और सीपी और एसपी हमारा क्या है, देखो सीपी हमेशा 100 होता है, जो 100% गोल्डन रूल सीखा था, और प्रॉफिट हमें 20% का करवाना है, तो एसपी को कितना हो जाना पड़ेगा, 120%। और एसपी हमारा यहाँ पे दिया हुआ है 600 रुपये, जो हमने 10 रुपीज करके माना था, तो 600 रुपये हो गया। तो यहाँ से देख लो 120 का ये 5 गुना नहीं है, मतलब कि 1% यहाँ पे, यहाँ 1% 5 रुपये के बराबर हो जाएगा, राइट। 120 है, यहाँ से देख लो, कट करके ऐसे देख सकते हो, यहाँ 5 आ जाएगा, राइट। तो 1% 5 रुपये के बराबर है, तो हमें सीपी निकालना है ना, कितना वैल्यू का सामान वो एक्चुअल में बेचा है। तो 1% 5 रुपये के बराबर है, तो 100% 500 रुपये के बराबर हो जाएगा। कितना सिंपल हो गया ना। तो कर क्या है ना, वो यहाँ पे 600, भले ही 600 में वो सामान बेच रहा है, लेकिन क्या 600 रुपए वैल्यू वर्थ इट सामान बेच रहा है, नहीं। वो 500 रुपए वैल्यू का सामान बेच रहा है एक्चुअल में, 500 रुपए वर्थ इट, मतलब 500 रुपए में कितना चेयर्स आएंगे उतना का सामान वो 600 में बेच रहा है। इस वजह से 20% का फायदा हो रहा है। पता है एक चेयर को वो खरीदा था 10 रुपए में, तो 500 चेयर में कितने चेयर खरीद लेगा, 10 से डिवाइड, तो खत्म, जीरो हटा दो, तो 50 चेयर्स हमारा आंसर हो जाएगा। 50 चेयर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। बस इस तरह से परसेंटेज से और लॉजिक और रीजनिंग से सॉल्व हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो इसको भी कैसे स्मार्टली 30 सेकंड में सॉल्व करेंगे। अपॉन सेलिंग एन आर्टिकल एट 3/7 ऑफ द मार्क प्राइस, ठीक है। तो हमें जो इन्फॉर्मेशन दिया है, मार्क प्राइस दिया है और सेल प्राइस दिया है, तो एटलीस्ट उसको लिख लेते हैं ना, उसके बीच का रिलेशनशिप निकाल लेंगे। मार्क प्राइस और सेल प्राइस, तो क्या बोल रहा है, 3/7 ऑफ मार्क प्राइस, और मार्क प्राइस अगर 1 यूनिट है, 1 यूनिट है, तो इसको कितना होना होगा, 3/7 है टाइम्स इसका, तो 1 को 3/7 से मल्टीप्लाई कर दोगे, या 3/7 को 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये 3/7 यूनिट्स हो जाएगा, ठीक है। और ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होकर यहाँ पे 7 यूनिट्स चला जाएगा और इधर 3 रह जाएगा। तो इससे पता चल रहा है मार्क प्राइस ज्यादा है सेल प्राइस के मुकाबले। अ लॉस ऑफ 30% इज इनकर्ड, 30% का लॉस हो गया है ये सिचुएशन में, ठीक है ना। तो आपको बताना व्हाट इज द रेशियो बिटवीन मार्क प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। तो आपको मार्क प्राइस तो वहीं रहेगा, मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो बताना है। तो हमें तो मार्क प्राइस का पता ही है और सेल प्राइस पता है, सीपी नहीं पता है, कॉस्ट प्राइस ये निकाल लेना है। तो यहाँ पे 7:, यहाँ पे क्या होगा, बस ये निकालना है, यही तो है ना। तो कैसे करेंगे,
देखो हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे सीपी, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में देखे थे, यही मेन कॉन्सेप्ट है 100% गोल्डन रूल का। सीपी और एसपी लिख दिया, और सीपी हमेशा 100% होती है, राइट, गोल्डन रूल्स के। और हमें एसपी कितना होना होगा, लॉस हुआ है ना, तो एसपी को सीपी से कम होना होगा ना, मतलब कम रुपए में बेचा गया होगा तभी तो लॉस हुआ, तो 30% का लॉस हुआ, तो 100 से 30 सब्ट्रैक्ट कर दो तो 70% हो जाएगा, राइट, 70% हो जाएगा। तो इसको तो यहाँ पे देखो कितना है, हमारा एसपी का वैल्यू दिया हुआ यूनिट्स में, ये 3 यूनिट्स के बराबर है, ठीक है, ये 3 यूनिट्स के बराबर है। तो 70% 3 यूनिट्स के बराबर, तो 100% कितना होगा, ज़्यादा के बराबर होगा। तो 70% 3 यूनिट्स के बराबर है, 3 यूनिट्स के बराबर है, तो 1% 3/70, और यहाँ से 100 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, यहाँ 7 7 कट हो गया, ज़्यादा सॉल्व नहीं करना है, 30/7 आ गया यूनिट्स में हमारा कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे 30/7 लिख देंगे, 30/7 यही हो गया। और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, ये 1 है एक तरह से, तो ये ऐसे हो जाएगी, तो ये 49 हो जाएगी, और इधर 30 ही रह जाएगी, तो 49:30 हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो यही है कोर कॉन्सेप्ट, ये जो 100% रूल से ही सारी चीज़ें हम लोग सीपी दिया हुआ है तो एसपी निकाल सकते हैं, एसपी दिया हुआ है तो सीपी निकाल सकते हैं, यही बस 100% रूल से सब हो रहा है। और प्रीवियस वीडियोस में ये 100% रूल मैंने गोल्डन रूल समझाया हुआ है, तो सारे उसी से सॉल्व हो रहे हैं, वही कोर कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है आपको बाकी क्वेश्चंस में, तो आप ज़्यादातर सारे क्वेश्चन को 30 सेकेंड्स 40 सेकेंड्स इवन मैक्सिमम 1 मिनट में सॉल्व कर लोगे विद फुल कॉन्सेप्ट और फुल कॉन्फिडेंस के साथ। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, कॉस्ट प्राइस 2 आर्टिकल्स का हमें दिया हुआ है, ठीक है ना, तो कॉस्ट प्राइस लिख लो यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस आर्टिकल ए ऐसे कर दो, और आर्टिकल बी 2 आर्टिकल्स दिया है, उसको कॉस्ट प्राइस का रेशियो हमें दिया है 4:5, ओके, इतना दिया हुआ है। वाइल सेलिंग दीज आर्टिकल्स द शॉप गेन्स 10%, तो पहले आर्टिकल में 10% का प्रॉफिट होता है, और दूसरे आर्टिकल में कितने बोल रहे हैं, 20% का प्रॉफिट होता है। तो सेल प्राइस बदल जाएगी, सेल प्राइस क्या हो जाएगी, आर्टिकल ए और आर्टिकल बी की इतना करके रख लेते हैं। तो देखो 4 का 10% कितना होगा, 0.4, 0.4 होगा, तो उसको ऐड कर देंगे 4 में, तो 4.4 हो गया इसका कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियो। और इसका कितना 20%, मतलब 1/5, 5 का 1/5 करोगे तो 1 आएगा ना, तो +1 कर दो, तो 5 में 1 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, 6 यूनिट्स, तो ये 4.4 यूनिट और 6 यूनिट इसका रेशियो हो गया है। दोनों आर्टिकल का सेल प्राइस का रेशियो हमारे पास आ गया, और दोनों आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस का रेशियो तो क्वेश्चन में दिया ही था। अब जो बोलेगा आप कर पाओगे, देखो, एंड डिफरेंस इन द सेलिंग प्राइस इज 480 रुपए, तो सेलिंग प्राइस का डिफरेंस दे दिया 480, और सेलिंग प्राइस का यहाँ से डिफरेंस निकाल लेंगे, ये ज्यादा से कम वाले को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 1.6 यूनिट्स आ गया डिफरेंस, और ये इसके बराबर नहीं हो गया, ये तो कह रहा है क्वेश्चन में। तो हमें क्या बताना है, द डिफरेंस इन द कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस बताना है, तो ये ज्यादा बड़ा वाला वैल्यू ये है, छोटा वाला वैल्यू ये है, और दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट ही है, 5 से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 यूनिट होगा, तो 1.6 का यूनिट का वैल्यू 480 है, तो 1 यूनिट का कम होगा ना 480 से, तो यहीं से तो आपको दिख रहा है, देखो इसको 0 से 0 कट करो, ये 3 टाइम्स से 1648 से कट हो जाएगा, तो 300 रुपए, यही तो 1 यूनिट आ गया, तो ₹300। कितना इजीली हो रहा है परसेंटेज से और 100% गोल्डन रूल से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।